अब अपना नेक्स्ट केस देखो बच्चे। नेक्स्ट केस आता है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस, कि मतलब अगर एक टाइम पे जो कंज्यूमर है, क्लियर, कि दो कमोडिटीज़ को कंज्यूम कर रहा है, तो उस टाइम पे वो अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे ले, क्लियर। अब देखो इसमें जो आपके पास जो फॉर्मूला ड्राइव होता है वो ये वाला है, क्लियर, कि अगर हम मार्जिन यूटिलिटी एक्स की, मतलब ये एक्स कमोडिटी है हमारे पास और एक वाई कमोडिटी है, क्लियर, कि अगर हम एक्स कमोडिटी की मार्जिन यूटिलिटी को जब उसके प्राइस से डिवाइड करें, वो क्या है, इक्वल होना चाहिए वाई की मार्जिन यूटिलिटी डिवाइडेड बाय उसके प्राइस से, क्लियर। जैसे एग्जांपल है, सपोज करो इसकी मार्जिन यूटिलिटी 20 आई है और प्राइस था 4, क्लियर, और इसकी मार्जिन यूटिलिटी 25, प्राइस था 5, तो ऑब्वियसली इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। तो इस केस में यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम लेवल पे आते हैं, क्लियर। अब देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो हमारे पास एप्पल एंड ऑरेंज है, क्लियर। एप्पल के जो प्राइजेस हैं वो है 4 और ऑरेंज के प्राइजेस हैं 2। यहाँ पे हमने क्या करना होता है कि कंज्यूमर ने अपनी एंटायर इनकम को स्पेंड करना होता है अपना इक्विलिब्रियम लेवल लेने के लिए। हम ये अज्यूम करके चलते हैं, हमने यही चीज़ अजम्पशंस में ली थी कि वो अपने हर एक जो इनकम को कम्प्लीटली जो है ऐसे खर्च करता है कि उससे उसको हर चीज़ से क्या मिले, सेटिस्फैक्शन मिले, क्लियर। तो इसमें जैसे सपोज कर लो हमने 20 लिए हैं, कि 20 जो है उसकी इनकम है और उसने वो प्रॉपरली क्या है, एक्सपेंडिचर करना है उसका, ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेने के लिए। तो यहाँ पे देखो यूनिट्स है हमारे पास, मैंने एप्पल की मार्जिन यूटिलिटी लिया है ऑरेंज की, एक बार इसको छोड़ दो, ठीक है। तो ये हमारे पास एप्पल की आई है और ये ऑरेंज की आई है, क्लियर। अब ऐसे अब जो नॉर्मली अगर हम देखें तो एप्पल से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है ऑरेंज से, क्लियर। जो एप्पल है वो ज़्यादा हेल्दी है फूड है एज़ कम्पेयर टू ऑरेंज। तो उस बेसिस पे देखो जो आपकी मार्जिन यूटिलिटी है वो उसकी ज़्यादा बनेगी, ऑरेंज की क्या बनेगी, कम बनेगी। बट ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट आपके लिए दोनों है, तो कैसे हम उनमें चूज़ करें कि हमने क्या जो है परचेज़ करना है। अब सिर्फ एप्पल हम परचेज़ नहीं कर सकते, हमने क्या दोनों कमोडिटीज़ को परचेज़ करना है। तो इसमें भी हमने वही चीज़ देखनी है बच्चे कि एक हमारी 1 रुपये की वैल्यू कितनी बनती है, ठीक है, मतलब 1 रुपया हमें कितनी सेटिस्फेक्शन दे रहा है, हर एक रुपये की अपनी वैल्यू करनी है हमने, ठीक है। तो इसमें भी हमने हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी पे। तो इसमें हम दोनों का अलग अलग मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी निकालेंगे। अब अगर देखो नॉर्मली देखो तो उन दोनों में आपको कौन सा लग रहा है कि कौन आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा दे रहा है, ऑब्वियसली एप्पल। बट अगर हम इसको डिनोट करें हमारी मनी वैल्यू से, तो हम देखेंगे कि हमें एक्चुअल में कौन ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे MUM कैसे निकालना है, मैंने आपको बताया था कि MUX को डिवाइड कर देंगे हम जब उसके प्राइस से, क्लियर। तो अब देखो MUX कितना है, 72, प्राइस कितना है एप्पल का 4, उसको 4 से डिवाइड किया तो मतलब 18 रुपये, ठीक है, कि मतलब अगर हम 18 रुपये खर्च करते ना तो हमें इतने की वैल्यू मिलती, 72 की मार्जिन यूटिलिटी मिलती, मतलब यहाँ पर हम आपके पास कितना है 18। बट वही ऑरेंज को देखो, अगर ऑरेंज का भी कैसे निकालोगे, MUY डिवाइडेड बाय PY, ठीक है, MUM ऑरेंज का, तो MUY कितना है 48 और उसका प्राइस कितना है 2। अब देखो ये 24, अब ज़्यादा कौन सा है, ऑब्वियसली ऑरेंज ज़्यादा आया है। यहाँ पे ऑरेंज क्या शो कर रहा है कि 24 अगर हम खर्च करते तो हमें इतने की वैल्यू मिलती, इतने की मार्जिन यूटिलिटी मिलती। बट हमें कितने की मिल रही, कितने पे मिल रही है, 2 रुपये के अकॉर्डिंग ही मिल रही है 48 पे। मतलब जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी मनी है किसकी ज़्यादा है, वाई की ज़्यादा है, मतलब वो हमें मार्जिन ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है एज़ कम्पेयर टू एप्पल, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब इन दोनों में हम क्या चूज़ करेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी कौन सी रहेगी, ऑरेंज रहेगी। मतलब वो हमें, अगर हम अपनी इनकम के अकॉर्डिंग देखें तो वो हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा दे रहा है, मतलब 1 रुपये की वैल्यू वो हमें ज़्यादा दे रहा है एज़ कम्पेयर टू एप्पल, क्लियर। मतलब हमने दोनों में कंपैरिजन कर लिया, फिर हम अलग से फिर वही चीज़ें हमने सेम करनी है। ये आप सारा ही हमने अब डिवाइड कर लेना, जैसे 60 डिवाइडेड बाय 4, 48 डिवाइडेड बाय 4, 36 डिवाइडेड बाय 4, 24 डिवाइडेड बाय 4 एंड 12 डिवाइडेड बाय 4, क्लियर। यहाँ पे हमने 2 के साथ सबको डिवाइड कर देना क्योंकि इसका प्राइस कितना है 2 ऑरेंज का, क्लियर हुआ। अब देखो ये नहीं है कि अगर सपोज कर लो हमने इन दोनों में चॉइस कर ली तो अब हम इसको स्किप कर देंगे, नहीं, हमने फिर से उसको अपनी चॉइस में रखना है, ठीक है। तो अब देखो जैसे यहाँ पर, और हमने प्रॉपरली अपने कंज्यूम करना है रुपीज़ को। अब ये देखो यहाँ पर हमारे 2 रुपये खर्च हो गए,
क्योंकि 2 रुपये का था ना, ऑरेंज 1 यूनिट खाई तो हमारे 2 रुपये खर्च हो गए। अब हमारे पास कितने बचे, 18 रुपये। फिर से देखो यहाँ पर आपकी जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, अब इसके साथ कंपेयर नहीं करना, किसके साथ कंपेयर करोगे, ऊपर वाली के साथ कंपेयर करोगे, ठीक है। इसके साथ कंपेयर किया तो किसकी ज़्यादा बन रही है, इसकी ज़्यादा बन रही है। अगेन हम कौन सी यूनिट पर यूज़ करेंगे, ये, तो 2 रुपये हमारे यहाँ पर फिर से गए। अब कितने रह गए, 16। फिर से कंपैरिजन करो इसका 16 और इसका फर्स्ट वन का, क्योंकि अभी तक हमने एप्पल कंज्यूम ही नहीं किया। अब देखो अब यहाँ पर 4 रुपये खर्च करके हमें कितनी मिल रही है, 18। मीन्स मार्जिन यूटिलिटी किसकी ज़्यादा बन रही है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी एप्पल की ज़्यादा बन रही है। तो अब हम थर्ड यूनिट किसकी कंज्यूम करेंगे, एप्पल की कंज्यूम करेंगे। मतलब 4 रुपये अब वहाँ गए तो आपके कितने टोटल खर्च हो गए, 8 रुपये, 12 रुपये आपके पास अभी है, ठीक है। तो फिर से अब देखो मार्जिन यूटिलिटी ये आपको ज़्यादा दे रहा है और ये दे रहा है कम, तो फिर से कौन सी परचेज़ करोगी, ये वाली। फोर्थ यूनिट यहाँ कंज्यूम कर ली, 2 रुपये फिर से यहाँ चल गए। अब कितने बचे हैं, 10 रुपये आपके पास। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू ज़्यादा कौन सेटिस्फेक्शन दे रहा है, एप्पल। तो अब फिफ्थ यूनिट कौन सी कंज्यूम करोगे, ये वाली, ठीक है। लास्ट में देखो हमारे पास क्या चीज़ें हैं, दोनों ही इक्वल हैं। और अब आपके पास कितने पैसे बचे हैं, 8 रुपये बचे हैं, सॉरी 6 रुपये बचे हैं आपके पास, क्लियर। 2 रुपये आपके यहाँ स्पेंड हो, सॉरी 4 रुपये आपके यहाँ स्पेंड हो गए, ठीक है। तो आपके पास कितने रुपए बचे, अब 6 रुपये बचे हैं। तो अब देखो हम दोनों में सेटिस्फेक्शन क्या मिल रही है, इक्वल मिल रही है। या तो आप इसको पहले परचेज़ करो या इसको पहले परचेज़ करो, तो दोनों से सेटिस्फेक्शन मिल रही है आपको। तो दोनों पे ही अब आपके पास उतने ही अमाउंट जो है इनकम है, तो इट मीन्स आप दोनों पे अपने पैसे जो खर्च कर सकते हो। 6th यूनिट आप ये ले सकते हो और साथ ही ये भी 6th यूनिट में ही आपका आ जाएगा, क्लियर। दोनों ही आप यूनिट खरीद सकते हो एक टाइम पे। 2 रुपीज़ आपके यहाँ स्पेंड हो गए, 4 रुपीज़ आपके यहाँ स्पेंड हो गए, टोटल हो गए ना आपके 8 रुपीज़, क्लियर। सॉरी 6 रुपीज़, आपके पास 6 रुपीज़ ही बचे थे ना एट लास्ट। तो 4 यहाँ पे आपके खर्च हो गए, 2 यहाँ पे, तो टोटल कितना हो गया, 6, क्लियर। तो वही आपको जो कम्प्लीटली शो करता है कि आपके पास मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी एक्स गुड की और मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी वाई गुड की वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी प्रॉपर जो इनकम भी है वो क्या हो जाए, स्पेंड। तो अब जैसे देखो वैसे ही सेम हमने डायग्राम बनानी है जैसे हमने पहले बनाई थी, उसमें हमने 1 बनाई थी, इसमें हमने 2 वैल्यूज़ की बनानी है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगे, और इसका जो बच्चे ये जो हमने रखना है वाई एक्सिस पे ये सेम रखना है, ताकि हमारे जो पॉइंट है वो ईजिली ज्वाइन हो जाए, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली डायग्राम बनती है। इसमें हम एम यू ऑफ मनी ही लेना है हमने, ध्यान रखना कमोडिटी मत ले लेना, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी लेना है दोनों तरफ हमने, क्लियर। तो उनकी जब आप वैल्यूज़ ज्वाइन करोगे तो 12 पॉइंट पर आके जब हमने इनको ज्वाइन किया तो इट मीन्स ये हमें क्या शो कर रहा है, हमारा इक्विलिब्रियम लेवल, क्लियर। जैसे देखो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स कितना था उस पॉइंट पे, 48 डिवाइडेड बाई 4। ये देखो 12 पे कितना था इसका, 48/4, और इसका कितना था 24/2। तो दोनों का आंसर कितना आया, दैट इज़ 12। तो ये आपका क्या लेवल आया, इक्विलिब्रियम लेवल आया इन केस ऑफ 2 कमोडिटी, ठीक है, जब हम 2 कमोडिटी कंज्यूम करनी है। तो बच्चे ये आपका जो बेसिक टॉपिक है वो हो चुका है, क्लियर, ठीक है। आपको आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट में बस इसका एक छोटा सा पॉइंट है, दैट इज़ बेसिक लिमिटेशंस। वो आपको मैंने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था कि यूटिलिटी एनालिसिस में इसका बेसिक क्या लिमिटेशन है कि हम कभी भी अपनी सेटिस्फैक्शन को यूनिट्स में नहीं कर सकते डिवाइड, मतलब 1 2 3 4 हम नहीं कर सकते, क्लियर। तो ये बेसिकली प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है, तो इसलिए हम जो क्या करते हैं, हिक्स का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज़ कार्डिनल नंबर। तो उसके बाद अब हमने कार्डिनल नंबर ही करना है। ये चैप्टर आपका बच्चे ओवर हो चुका है जो यूटिलिटी एनालिसिस का है, क्लियर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मैंने आपको बताया था ना, आपके 2 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट इज़ यूटिलिटी, सेकंड वन इज़ इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व अब हमने करना है नेक्स्ट स्टार्ट, क्लियर। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और बच्चे प्लीज़ कोई भी डाउट हो तो इससे रिलेटेड कमेंट में पूछ लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जनरली इसका क्वेश्चन बनता है और ज़्यादा से ज़्यादातर जो है 2 कमोडिटी केस ही आता है आपका, क्लियर। ओके, थैंक यू बच्चे।